वेलकम गाइस टू आवर चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अवर सी प्रोग्रामिंग सीरीज, दैट इज प्रोग्राम टू चेक इवन और ऑड। तो ये वाले सीरीज में हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं, बेसिक्स टू इंटरमीडिएट लेवल तक। तो बने रहिए, मज़ा आएगा। सो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब हेलो वर्ल्ड के बाद यही क्वेश्चन, यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट मोस्टली होता है। मतलब लाइक एकेडमिक में भी आपने देखा ही होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही यूज टू है। तो क्वेश्चन में क्या है, एक इनपुट आएगा, इनपुट में एक इंटीजर होगा, इंटीजर को हमें चेक करना है कि वेदर इट इज़ इवन और ऑड, और उस हिसाब से हमें उसको प्रिंट करना है। खत्म, यही है क्वेश्चन। तो जैसे हम इवन ऑड चेक करते हैं, हमें स्कूल में पढ़ाया गया कि किसी भी नंबर को अगर 2 से पूरा डिवाइड होता जाए तो वो नंबर होता है इवन, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर हमारा 0 होता है 2 से डिवाइड करने के बाद, तो वो नंबर होता है इवन। और उस किसी भी नंबर को हम डिवीजन करते हैं और उसका रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज़ ऑड। जस्ट लाइक 1, 3, 5, 7, दीज आर ऑल ऑड नंबर्स, एंड 2, 4, 6, दीज आर ऑल इवन नंबर्स। तो यही है, अगर 2 से हमने 2 को डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर बचेगा 0, सो दैट्स व्हाई इट इज़ इवन। 4 से डिवाइड करो 2 से, इसका भी रिमाइंडर बचेगा 0, दैट्स व्हाई इट इज़ इवन। सो यही है इवन और ऑड का फंडा, तो यही है बेसिक फंडा। सो अभी प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम के लिए हम देखते हैं। सो प्रोग्राम में क्या आएगा, हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, सपोज n। ओके, इसको मैं इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ कि मुझे एक इंटीजर लेना है यूज़र के पास से। इसको इक्वल टू नहीं करूँगा, सिर्फ डिक्लेयर करूँगा मैं। एक इंटीजर हमने डिक्लेयर किया, उसके बाद हम यूज़र को पूछेंगे भाई नंबर दे दे, और उसके बाद हम स्कैनफ में लिखेंगे हाँ भाई वो जो नंबर है मुझे इस वाले इंटीजर में, मतलब इस वाले वेरिएबल में मुझे पुट कर दे। जैसे कि हम हमारे पहले जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब भी हम डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल तो हमें मेमोरी में जगह मिल जाती है। अब ये इंटीजर है, इंटीजर की जगह होगी 4 बाइट्स 100 to 104, और इस वेरिएबल का नाम है नम। तो पहले स्टार्टिंग में ये एम्प्टी रहेगा, उसके बाद जब भी हम यूज़र के पास से इनपुट लेंगे स्कैनएफ से, तो स्कैनएफ को हमने यही एड्रेस भेजा है एंड नम, और जो भी यूज़र देगा वो, अगर यूज़र ने दिया 18 तो 18 आके मेरे इस वेरिएबल में सेट होगा नम में। अभी हम चेक करेंगे कि ये नम इवन है या ऑड। तो उसके लिए जैसे हमने बोला था, किसी भी नंबर को हमने डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर अगर 0 होता है तो वो इवन होता है। सो हमारे पास एक सिंबल है जिसका यूज़ करके हम डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं कि उसका रिमाइंडर क्या हो सकता है। ओके, सो इफ माय नम परसेंटेज 2, ओके, ये परसेंटेज वाला जो सिंबल है यही हमें रिमाइंडर फाइंड करके देता है। मतलब ये डिवीजन जैसे वर्क नहीं होगा, ये रिमाइंडर फाइंड करके देता है। अगर मेरा नम होगा 18 तो मेरा इसका वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा, मतलब ये डिवीजन नहीं देता है, ये देता है रिमाइंडर, मतलब लास्ट को कितना बचा है वो देता है ये सिंबल। सो मैं क्या चेक करूँगा कि इफ़ माई रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन आई एम गोइंग टू प्रिंट दैट द नंबर इज़ इवन, अदरवाइज आई विल प्रिंट दैट द नंबर इज़ ऑड। सो यही है बेसिक सा कोड। तो चलो इस कोड को देखते हैं। वो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, स्टार्टिंग से इधर से ही स्टार्ट करते हैं 5 नंबर लाइन से, कि एक इंटीजर हमने डिक्लेयर किया नम, उसमें हमारा नंबर आएगा। हमने यूज़र को पूछा प्लीज़ एंटर एन इंटीजर, यूज़र देगा इंटीजर, उसके बाद हमने उसको वो वेरिएबल में पुट कर दिया स्कैनएफ से। उसके बाद हमने चेक किया कि नम %2, ओके, मतलब हमने रिमाइंडर चेक किया विथ 2 कि उसका रिमाइंडर 0 आता है। अगर 0 आता है तो दैट नंबर इज़ इवन, एंड अगर नहीं आता है दैट नंबर इज़ ऑड। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। सी इवन ऑड डॉट, चलो पहले डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा मुझे, CD डाउनलोड्स CC इवन ऑड डॉट सी, इसको हमने कंपाइल किया। अभी हम इसको रन करते हैं ./a.out। अभी यहाँ प्रिंट वाला स्टेटमेंट वर्क हुआ, इंटर एन इंटीजर, मैं इंटीजर एंटर करता हूँ 18, सो 18 इज़ इवन। भाई मिल गया, हो गया हमारा जवाब। अभी मैं एक ऑड नंबर पुट करके देखता हूँ कि हमारा ऑड भी चलता है कि नहीं।
सो अभी मैं ऑड नंबर 3 पुट करके देखता हूँ. सो 3 इज़ ऑड. अगर आपको ये वाला भी प्रिंट करके देखना है कि num% 2 कितना आता है, तो ये भी प्रिंट करके देखेंगे हम. अगर आपको वो देखना ही है कि रिमाइंडर कैसे दिखता है, मैं इधर क्या करता हूँ, एक फिर से %d ले लेता हूँ बिकॉज मुझे ये प्रिंट करना है. सो दैट्स वाई मैं num%2 इधर भी पास करता हूँ. और इवन ऑड दोनों में करता हूँ, मतलब दोनों में पता होना चाहिए. इवन में तो वो 0 ही आएगा, ऑड में वो हर बार 1 आएगा बिकॉज मैक्सिमम रिमाइंडर 1 ही बचता है जब अपन दो से डिवाइड करता है. सो अभी इसको फिर से कंपाइल करता है. मैं इसको करता हूँ क्लियर. फिर से हमने कंपाइल किया. मैं अभी रन करता हूँ 14 के लिए. सो 14 इज़ इवन एंड लास्टली ये जो 0 प्रिंट किया है वो रिमाइंडर प्रिंट किया हुआ है. ओके, अभी मैं इसको ऑड के थ्रू प्रिंट करता हूँ. एंटर इंटीजर 5. सो इधर आप देख सकते हो कि उसने 1 प्रिंट किया हुआ है जो कि हमारा रिमाइंडर है. तो अभी इसी कोड को हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं. टर्नरी ऑपरेटर वाला थिंग तो आपको पता ही होगा. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ टर्नरी ऑपरेटर. ओके, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन. क्वेश्चन मार्क के पहले आप कुछ भी कंडीशन लिखो, वो कंडीशन अगर ट्रू होती है, ओके, अगर ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के एग्जैक्ट बाद वाला स्टेटमेंट वर्क होगा. और अगर वो फॉल्स होती है तो कोलन के बाद वाला स्टेटमेंट वर्क होगा. सो दैट्स अबाउट टर्नरी ऑपरेटर. टर्नरी, और इसको आप कंडीशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हो. तो ये आपने थियोरेटिकली सीखा ही होगा. अभी उस वे से हम इसको कोड करते हैं. तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इफ़ वाला स्टेटमेंट है ये कॉपी करके लेता हूँ. सो ये मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया जो कि हमारा कंडीशन है. अभी इस कंडीशन को अगर ट्रू होगा, ये कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो मैं क्या करूँगा, ये पहला इवन वाला प्रिंट कर दूँगा. अगर ये फॉल्स होगा तो मैं ये ऑड वाला प्रिंट कर दूँगा. ओके, तो अभी ये चेंजेस देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, E1 को कैपिटल करता हूँ और ऑड को भी कैपिटल करता हूँ. मतलब आपको पता चले कंपाइल करने के बाद कि हमने जो चेंज किया वो चेंज हुआ है. चलो अभी इसको रन करते हैं कंडीशनल वाले को. मैंने अभी कंपाइल किया और ये रन किया. मैं अभी एक E1 नंबर डालता हूँ 16. सो 16 इज़ E1. सो दैट्स वर्किंग. सो एक लाइन में भी हम कर सकते हैं यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर. सो दैट्स इट गाइस. अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कुछ तो करो यार, एंड फॉलो करो इस सीरीज़ के लिए. सो थैंक यू.